हेलो एवरीवन। ये है पार्ट 2 ई कॉमर्स की वीडियो मैं बना रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा था मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स एंड कंपैरिजन देखा था हमने ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में। अब इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एम कॉम के लिए, बी कॉम के लिए और बहुत सारे जिसने भी ई कॉमर्स पढ़ना है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मॉडल इन ई कॉमर्स और हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ईपीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। पहले पढ़ते हैं हम बिजनेस मॉडल इन ई कॉमर्स। बिजनेस मॉडल इन ई कॉमर्स मेनली हम 7 पढ़ने वाले हैं यहाँ। बिजनेस टू बिजनेस, इसको हम बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला है बिजनेस टू बिजनेस, देन बिजनेस टू कंज्यूमर, देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन। So let's start with the first one, that will business to business. Business to business model सेल क्या होता है कि एक बिजनेसमैन गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है दूसरे बिजनेसमैन को थ्रू अ वेबसाइट, और वो दूसरे बिजनेसमैन की ही वेबसाइट होती है मेनली। ठीक है, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एक होलसेलर होता है, वो क्या करता है कि कंपनी की वेबसाइट पे क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर देता है कि मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चर या फिर वो बिजनेस होता है, कंपनी होती है, तो फिर वो डायरेक्टली उसको सेल कर लेती है होलसेलर को। लेटर क्या बोलते हैं, वो होलसेलर कंज्यूमर को भी क्या बोलते हैं, सेल कर सकता है। लेकिन इसमें मेन रोल क्या हो किसका है, किसकी बात हो रही है, होलसेलर और मैन्युफैक्चर या फिर बिजनेस की। ठीक है, होलसेलर क्या करेगा कि बिजनेस मैन्युफैक्चरर की क्या बोलते हैं वेबसाइट पर जाएगा, वहाँ पे ऑर्डर देगा कि मुझे इतने बल्क में क्या बोलते हैं ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो फिर वो सेंड कर लेगा होलसेलर को। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से होता है, एक वेबसाइट की हेल्प से होता है, और वो कंपनी की ही वेबसाइट होती है। ठीक है, ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ये वो ऑनलाइन समझ लेना कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है, सिंपल यही चीज़ है इसमें। बाकी सेम वैसे ही होता है जैसे ट्रेडिशनली हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है कि अ वेबसाइट फॉलोइंग द बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर। मतलब हमने डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स बेच देने। तो कंज्यूमर कहाँ पे देखता है, क्या बोलते हैं, अ कंज्यूमर कैन व्यू द प्रोडक्ट शोन द वेबसाइट। वेबसाइट पे वेरियस प्रोडक्ट उसको शो होते हैं, वो वहाँ से ऑर्डर डायरेक्टली कर सकता है। इसमें आप क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह का एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे वो ऑर्डर दे देगा, फिर वो उसको मेल किसको जाएंगी, वो पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रोडक्ट है उसको मेल जाएंगी कि ये एक कस्टमर है, वो आपका प्रोडक्ट चाहता है, और वो डिस्पैच कर लेंगे उसका प्रोडक्ट, बिजनेसमैन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये होगा B2C। मतलब इसमें क्या है कि कंज्यूमर एक वेबसाइट के थ्रू क्या बोलते हैं ऑर्डर ले सकता है किसी भी बिजनेस से। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में आपने क्या रखना है याद, इसमें आपने फेसबुक याद रखना है कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को इसमें गुड्स सेंड कर सकता है। ठीक है, और इसमें मेनली क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कार और मोटरसाइकिल जैसे आईफोन वगैरह, फ़ोन वगैरह सेल किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर वेबसाइट के थ्रू जैसे फेसबुक पे क्या बोलते हैं पोस्ट कर लेगा कि मैं ये क्या बोलते हैं कार बेचना चाहता हूँ, एनी वन इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अगर कोई उसका फ्रेंड होगा या फिर कोई और होगा तो फिर वो उसको मैसेज करेगा, उसके साथ टाई अप करेगा उस गुड्स या सर्विसेज को लेने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, क्या बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें फेसबुक याद रखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस वो हो गया कि कंज्यूमर क्या बोलते हैं खुद बिजनेसमैन के पास जाता है कि मुझे आपकी ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझाता है। एक कंज्यूमर क्या बोलते हैं लोन चाहता है, कार लोन चाहता है, तो वो क्या बोलते हैं वेबसाइट पे जाएगा, क्या बैंक गूगल पे मतलब टाइप कर लेगा कि उसको कार लोन चाहिए, तो कितना, कौन सा बैंक उसको कितने इंटरेस्ट रेट पे देगा, कौन सा बैंक उसके मतलब अप्रोचेस को फुलफ़िल करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा, उसके बजट में फ़िट है कि नहीं है। अगर वो उसको वो बैंक मिल जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है, तो फिर वो क्या हो जाएगा कंज्यूमर टू बिजनेस। और इसमें किसके थ्रू होता है, ये भी एक वेबसाइट के थ्रू ही होता है, बाय प्रोवाइडेड बाय वेरियस बैंक्स एंड वेबसाइट। ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल यही है।
और बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल भी एक क्या बोलते हैं ई कॉमर्स का मॉडल है। इसमें क्या होता है कि B2G मॉडल इज़ अ मतलब वेरिएशन ऑफ B2B बिजनेस। जैसे बिजनेस बिजनेस को सेल करता है क्या बोलते हैं गुड्स या सर्विसेज, वैसे ही एक बिजनेस मतलब गवर्नमेंट भी क्या बोलते हैं परचेज कर सकती है थ्रू अ वेबसाइट कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज मशीनरी वगैरह वगैरह इक्विपमेंट वगैरह अगर कुछ ने कुछ मंगवाने हैं तो ले सकते हैं क्या बोलते हैं बिजनेस से, और भी वेबसाइट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं कुछ सामान बेचना है, ऑक्शन करवानी है फॉर एग्जांपल, या फिर टेंडर पास करवाने हैं, तो फिर वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल हो गया। ठीक है। नाउ लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट के सिटीजन मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब कि इस ये ऑक्शन वगैरह के लिए भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है। या फिर मतलब सिटीज़न की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, मतलब ताकि क्या बोलते हैं उनका भी टाइम बचे और गवर्नमेंट का टाइम बचे, इसलिए भी ये यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी क्या बोलते हैं वेबसाइट पे जा सकते हो, और वहाँ पे भी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ मैरिज या फिर डेथ सर्टिफिकेट कर सकते हो। वहाँ पर आपको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। यही हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन। सो एक बार आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ दोबारा से कि बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं सेल करता है गुड्स एंड सर्विस थ्रू आ वेबसाइट। बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है कि कंज्यूमर वेरियस सर्विसेज चाहता है क्या बोलते हैं वो मतलब इसमें आपने फ्लिपकार्ट याद रखना है कि वो उस पर क्या बोलते प्रोडक्ट देखेगा और क्या बोलते वो ले लेगा, उससे मतलब अप्लाई करेगा कि मुझे ये चाहिए, तो फिर वो वेबसाइट क्या बोलते उस बिजनेसमैन को एक नोटिफिकेशन सेंड करेंगे कि ये पर्टिकुलर कस्टमर ये आपका प्रोडक्ट चाहता है, तो वो डिस्पैच कर देंगे उसका प्रोडक्ट। ठीक है। और कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसमें आपने फेसबुक याद रखना है। ठीक है, कि फेसबुक के थ्रू हम क्या बोलते हैं एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को क्या बोलते सेल कर सकता है उसके एसेट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। ठीक है। कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब कि कंज्यूमर क्या बोलते हैं अगर एक कोई कार लोन वगैरह चाहता है तो वो एक वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि कौन सा बैंक वगैरह उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट मतलब क्या बोलते हैं इसमें क्या हो गया कि वो B2B मॉडल की ही होता है की तरह ही होता है कि गवर्नमेंट कुछ क्या बोलते हैं इक्विपमेंट वगैरह मंगवाना चाहती है, तो वो बिजनेस के मतलब वेबसाइट के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस से मंगा सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब कि ऑक्शन वगैरह करवानी है गवर्नमेंट ने, तो फिर उसको क्या किसको बेचने हैं वो क्या बोलते हैं किसी बिजनेसमैन को बेचने हैं, ताकि उनके पास मतलब बहुत सारे पैसे होते हैं, तो मतलब अगर हम ऑनलाइन करें ऑक्शन तो फिर मतलब वाइड एरिया कवर कर सकते हैं हम। ठीक है। लास्ट इज गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें हमने नहीं याद रखना है कि ये वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं क्या बोलते हैं सिटीज़न के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट या फिर मैरिज, ये ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू आ वेबसाइट। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। EPS इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है कि हमारे अब क्या बोलते हैं कैश की ज़रूरत नहीं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस होती है हो सकती है क्या बोलते हैं आज की डेट में बहुत सारे यूज़र है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे को क्या बोलते हैं बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती, कैश विड्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली टूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग गूगल पे भीम पेटीएम का यूज़ कर सकते हैं। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अ लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है सिंपली आपको पता होगा कि एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसका यूनिक नंबर होते हैं और एक पेमेंट गेटवे भी हो। क्रेडिट कार्ड क्या होता है एक प्लास्टिक कार्ड होता है, यूनिक नंबर होता है, और हम क्या बोलते हैं पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड का मतलब कि आप क्रेडिट पे लेते हैं, आप मतलब लोन लेते एक हिसाब से।
और नेक्स्ट इज़ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी सिमिलर क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, जो कि प्लास्टिक कार्ड होता है, यूनिक नंबर होता है उसमें भी। लेकिन डिफरेंस क्या है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, कि डेबिट कार्ड में आपके जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट किससे होता है, आपके पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से होता है। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हो गया, उससे आपका डिडक्ट होगा क्या बोलते हैं, और आपके सिर्फ जितना आपका बैलेंस है उतना ही आप डिडक्ट कर पाते हो। और क्रेडिट कार्ड मतलब कि आप क्रेडिट पे क्या बोलते हैं फंड्स ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या होता है, आपने सिंपल याद रखना है कि ये प्रीपेड अकाउंट होता है, जो कि क्या बोलते हैं कंज्यूमर को अलाउ करता है क्या बोलते हैं वेरियस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है। और ये सिक्योर होती है इसमें पेमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं कि सिमिलर होते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तरह ही होती है, मतलब लेकिन इसमें क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है इसमें। ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं उस पर्सन की इंफॉर्मेशन या फिर जो वो काम करता है वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उसमें कंटेन होती है। ठीक है। लास्ट वन इज़ नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल है गूगल पे, भीम, पेटीएम एक्सेट्रा। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक आईडी मिलती है आपको, पासवर्ड मिलता है, और आप क्या कर सकते हैं कभी भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश पेमेंट कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप अपनी एफडी वगैरह करवा सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है आपने तो वो आप नेट बैंकिंग की हेल्प से कर सकते हैं। और आपने वेरियस अपनी कॉलेज फीस वगैरह पे करनी है तो वो इजीली आप कर सकते हैं। तो यही थे आज के 2 टॉपिक। थैंक यू।